हेलो एंड फ़ख़र रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़ख़र। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो अमेरिका, कनाडा और इंडिया के बीच में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, उस हवाले से बात करेंगे कि अभी उसका क्या स्टेटस है। कुछ खबरें ये आ रही है कि शायद अमेरिका ज़्यादा इन इश्यूज़ के ऊपर ज़ोर नहीं दे रहा। इसकी क्या वजह है? इंडियन डिप्लोमेसी है या कुछ और? इस पे बात होगी और इसके साथ-साथ एक लड़की जो पाकिस्तान से गई है अपनी शादी के लिए इंडिया में, उस हवाले से भी यकीनन हमारी बात होगी, क्योंकि अब ये सिलसिला जैसे है, जिसका नाम जवेरिया खानम है, क्रॉस बॉर्डर मतलब गई हैं और इंडिया में शादी करने के लिए उसका इरादा है। ये क्या सिलसिला है? क्योंकि हमने देखा कि अभी पाकिस्तान एक लड़की आई और 2 पाकिस्तान से ये दूसरी हुई, अभी रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि इनका जाना हुआ। कोई लोग कहते हैं ये अच्छा है, कोई कहता है ये बुरा है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही है, यकीनन आप सबकी जानी पहचानी एनालिस्ट है, लॉयर है बाय प्रोफेशन, नाज़िया इलाही खान हमें जॉइन करी है। नाज़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फ़खर भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा नाज़िया जी, एक चीज़ थोड़ी-सी स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलसिला है थोड़ा-सा लाइटर से जाते हैं, फिर अमेरिका और इंडिया और कनाडा वाली कहानी पे बिल्कुल, आते हैं। कि लोगों का आना-जाना है, मतलब हालाँकि वीज़ाज़ बड़े मुश्किल से मिलते हैं। इंडिया में अगर कोई अप्लाई करता है पाकिस्तान का वीज़ा तो उनको भी बड़ी मुश्किल पेश आती है, और अगर पाकिस्तान से कोई वीज़ा अप्लाई करता है तो यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल है दोनों का, क्योंकि एक आपस में अनफॉर्च्यूनेट एक ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ट्रस्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ैर वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह का जाना, मतलब इस लड़की का जब मैंने बैकग्राउंड पढ़ा, खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है और डीआई खान जो अफ़गानिस्तान बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, वज़ीरिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है, जो बड़ा एक सेंसिटिव इलाका रहा है लास्ट 50 इयर्स में। इनका आना कैसा देखती हैं आप एज ए लॉयर, एज ए एनालिस्ट? लोग क्या कहते हैं इन चीजों के बारे में, इन रिश्तों के बारे में कि हाँ यार ये ठीक है या नहीं है, आना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी मेरे हिसाब से मैं बहुत ट्रांसपेरेंटली बोलती हूँ, सबको पता है और आपको भी पता है कि जी। मुझे नहीं लगता है कि ये बॉर्डर को और अटारी बॉर्डर को और वाघा बॉर्डर को जो सर्कस का मैदान बनाया गया है, जी। इससे ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट। इससे पहले सबसे पहले तो सीमा गुलाम हैदर आई थीं, उसके बिल्कुल। बाद फिर वो बहुत ही अवैध रूप से आई थीं, अभी भी एटीएस से उनको या सुरक्षा एजेंसी से उनको क्लीन चिट नहीं मिली है और नागरिकता मिलना तो ख़ैर आपके यहाँ भी इतना ईज़ी नहीं है और हमारे यहाँ भी इतना ईज़ी बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल। और जिस हिसाब से एक मुस्लिम इस्लामिक देश से आने पर भी सीमा गुलाम हैदर ने कलमा कह दिया कि वो नहीं जानती, हालाँकि मेरा जन्म से लेकर कर्म से लेकर के मेरी सारी पुश्तियाँ सब सब स हम मतलब मेरे बाप, दादा, परदादा, लकड़दादा भी सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हमें भी कुरान के कोई सूरे अगर पूछे जाएँ तो बिल्कुल बिना जी। देखे कोई भी सूरा बता दूँगी। अब बात आती है कि उन्होंने एक नया ही तौर-तरीका दिखाया और बताया, उसके बाद फिर हमने अंजू का किस्सा सुना कि भई वो चली जाती हैं 2 बच्चे और पति को छोड़ करके, उसके बाद फिर चली आती हैं, वहाँ निकाह हो जाता है, वहाँ कन्वर्शन हो जाता है और उसके बाद फिर वो आती हैं और मुँह को बंद रखती हैं और फिर जी। दुबई शिफ्ट होने की ख्वाहिश रखती हैं और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से ही सारी सारी चीज़ें जो है और सारे राइट। जो आना और जाना लगा हुआ है, ये वहीं लगा हुआ है। सही अब कह रही हैं। बात आपने जावेरिया की कही है, तो बहरहाल देखिए अंजू भी जो है वो सुरक्षा एजेंसीज़ के रडार में है और सीमा गुलाम हैदर आज भी सुरक्षा एजेंसीज़ के रडार में है। वो चाहे जितनी भी अपने आप को हिंदुत्व दिखाने की कोशिश करे, पर वो आई पाकिस्तान से है। तो हम्म। कानून की जो नज़रें हैं, वो इन दोनों महिलाओं पर बहुत तरीके से है, एकदम ओके। फ़ोकस्ड है और कैमरा के घेरे में भी, कैमरा के लेंस के भी शिकंजे में है कि इनके उठने-बैठने से लेकर के आने-जाने तक की सारी सारी बातें और सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरा के लेंसेज़ में कैप्चर हम्म। होती रहती हैं। जी। अब आपने जावेरिया की बात उठाई है, मैं जावेरिया पे थोड़ा-सा तफ़सील से बताऊँगी कि प्लीज प्लीज। ये महिला है बहुत ही क्लेवर। इन्होंने बहुत होशियारी से वेस्ट बंगाल, कोलकाता को चूज़ किया है।
আচ্ছা। और मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ। ওকে। আর এটা লোকজন জানে কি আমি বাংলাও খুব ভালো বলতে জানি। আমি বাংলাতে বক্তব্যটাও দিই। ये मैंने बंगाली में अभी बोला है। আচ্ছা। आई कैन स्पीक बंगाली, आई कैन रीड बंगाली, আচ্ছা। आई कैन राइट बंगाली। मैं अपनी स्पीचेस भी बंगाली में वेस्ट बंगाल कोलकाता में देती हूँ। तो ওকে, मैं बंगाल के नस-नस से वाकिफ हूँ। मैंने ওকে। बंगाल वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स को पिछले 10 साल से मैंने देखा है। बंगाल के चप्पे-चप्पे, गली-गली से मैं वाकिफ हूँ। मुझे बंगाल के बारे में कोई भी आकर के बोल देगा और मैं मान जाऊँगी, ये पॉसिबल ही नहीं हो ओके, सकता है। राइट। तो ये जो है ना जावेरिया, ये बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर। सही। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहना, बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिया को रहना, बंगाल में पाकिस्तानी, पेशावरी और लाहौरी घुसपैठियों को रहना बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी टास्क अच्छा। है। वेरी इजी। इवन अभी जब 4 राज्यों में हमारा इलेक्शन हो रहा था, तो इलेक्शन कैंपेनिंग के वक़्त भी हमारे जितने भी नेता हैं, वो बार-बार यही कह रहे थे कि जितने भी आतंकी दिमाग के लोग हैं और जितने भी शूटर हैं और जितने भी घुसपैठियाँ हैं, वो बंगाल का आईडी कार्ड बना लो क्योंकि इन राज्यों में अब हम लोग रहने नहीं देंगे। बंगाल का हुँ, राशन कार्ड और आईडी कार्ड बना लो क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बांग्लादेश, रोहिंग्या और पाकिस्तान के घुसपैठिया आराम से रह लेते हैं, आराम से। हाँ, इवन 2021 के विधानसभा इलेक्शन में यही कोलकाता के मेयर ने, कॉर्पोरेशन मेयर ने और श्रीमती ममता बनर्जी के जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं हुँ, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, उनके करीबी नेता ने और बड़े मंत्री ने ये ऐलानिया कहा था बहुत खुशी-खुशी कि उनको बहुत खुशी हो रही है बोलने में कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मिनी पाकिस्तान है। और हुँ, आज अगर इस वक्त एनआरसी इंप्लीमेंट कर दिया जाए वेस्ट बंगाल में, तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल आधा खाली हो जाएगा रोहिंग्या घुसपैठिया से, बांग्लादेशी घुसपैठिया से और पाकिस्तानी घुसपैठिया से, आधा खाली हो जाएगा, हुँ, आधा। ये मैं ओके, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इवन कई ऐसे अच्छा, रिट पिटिशंस और पीआईएल है जो मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट में मैंने फाइल किए हुए हैं और हुँ, मैंने प्रेयर में डाला है, सिनॉप्सिस में डाला है कि जी, इमीडिएट एनआरसी इंप्लीमेंट किया जाए और बंगाल में जितने भी घुसपैठियां हैं उनको निकालने की कोशिश की जाए। अब जावेरिया जो है वो 45 दिन का वो उनको 5 साल के बाद बीच में कोविड आ गया, फिर बहुत सारी चीजें हो गई और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान से भारत का वीजा और भारत से पाकिस्तान का बिल्कुल, वीजा लेने में बिल्कुल, दिक्कतें होती हैं, तो 5 साल उन्होंने जावेरिया ने इंतजार किया है और उसके बाद फिर वो यहाँ पर आई हैं और हुँ, बैंड बाजे बारात के साथ अटारी बॉर्डर पे उनके ससुराल वालों ने उनको रिसीव किया है और जी, उनके फियांसी ने जो मतलब फोन में ही फियांसी बन गए थे, हाथ से अंगूठी पहनाया पहनाई नहीं हुआ था, फोन पे ही मंगेतर बने थे, वो भी जी, उनको चुम्मा चाटी करते हुए अटारी बॉर्डर से वो एयरपोर्ट के द्वारा फिर कोलकाता लेकर के आए हैं और अब शादी की 45 दिन का वीजा मिला है। शादी की धूमधाम से बहुत ज़्यादा स्वागत हो रही हुँ, है। अब बात आती है जो सिनेरियो मैंने अटारी बॉर्डर का देखा, वो देख जी, कर के मैं शॉक नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान के लोग शॉक हुए होंगे या भारत के अन्य राज्यों के लोग शॉक हुए होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हुई क्योंकि हुँ, पश्चिम बंगाल और कोलकाता में जितने भी मुसलमान लड़के हैं, उसमें 90 मुस्लिम्स लड़के 90% मुस्लिम लड़के कभी भी कोलकाता और वेस्ट बंगाल की मुसलमान लड़कियों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। चाहे अच्छा, वो कितनी भी शिक्षित हो, चाहे वो जितनी हुँ, भी खूबसूरत हो, चाहे वो उनके अंदर जितनी भी क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो जितनी भी सूंघ सलावात वाली हो, चाहे वो जितनी भी दीनी हो, चाहे वो जितनी भी तालीम याफ्ता हो, जी, कोलकाता के मुसलमान लड़के के मुंह से कोलकाता की मुसलमान लड़की के लिए प्रोस्टिट्यूट, आवारा और बच्चलन जैसे अभद्र भाषा ही निकलती है। हाँ, उनको नेपाल की लड़कियां, उनको बांग्लादेश की लड़कियां, उनको भूटान की लड़कियां, उनको पाकिस्तान की लड़कियां, उनको अफगानिस्तान की लड़कियां, उनको ईरान की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, ओके, बेइंतहा पसंद आती हैं। वो नेपाल की भी लड़कियां जब आती हैं तो वो उनको माथे पे बैठा करके उनसे शादी करते हैं। वो अच्छा, वो जब पाकिस्तान से लड़कियां आती हैं तो उसको वो पलकों पे बिठा करके उनसे शादी करते हैं और जिस हिसाब से जावेरिया को उनके ससुर चूम रहे थे, अगर मान लीजिए कि मेरे साथ मेरे ससुर, मेरा तो कोई इन-लॉज़ नहीं है क्योंकि मैं विडो हुँ, हूँ, तो जी, अगर मेरे ससुर मुझे चूम रहे होते और ऐसी कोई पिक्चर छवि जो है वो आ गई होती, तो इसी वेस्ट बंगाल के सारे मुसलमानों ने मुझे कहा होता कि मेरा ससुर से ही कोई लफड़ा चल रहा है। हुँ, ठीक सही, है?
तो इनके कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि बंगाल में रह रही और कोलकाता में रह रही, बंगाल इज अ स्टेट एंड कोलकाता इज अ सिटी, बंगाल के अंदर का। तो कोलकाता और वेस्ट बंगाल में रह रही मुसलमान लड़कियां सारी की सारी आवारा बच्चलन है, लेकिन हम पाकिस्तान से, नेपाल से और बांग्लादेश से लेकर आएंगे तो वही उनके लिए कंफर्टेबल है, वही उनके लिए ठीक है। सही। अब अभी जिसमें हम लोग कोलकाता के तोपसिया एरिया में चले जाएं या कस्बा एरिया में चले जाएं, या हम मुस्लिम जो बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, उसमें हम चले जाएं, तो ऐसे घुसपैठिया बहुत पड़े हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। अब अभी आप देखिए कि 45 डेज का वीजा है, अभी 10 दिन गुजर चुका है जावेरिया को आए हुए, तो उनके हाथ में अभी सिर्फ 35 दिन है। 35 दिन में वो शादी करेंगी और शादी करने के बाद उनको कायदे से पाकिस्तान रिटर्न हो जाना चाहिए। पर आप देखिए कि जो लड़का है, मुसलमान लड़का कोलकाता का, जो उसको बुलाया है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगा करके, कुछ ना कुछ वो इफ एंड बट्स करके उसको वो रोकेगा, और उसके बाद फिर कोई ना कोई यहाँ का एमएलए या मंत्री उसको अपने लेटर हेड पर एक आधार कार्ड इशू करवाएगा, वोटर आईडी कार्ड इशू करवाएगा, और लॉन्ग टर्म वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं, अभी बातें आ भी रही हैं, और फिर धीरे धीरे वो बातें खत्म भी हो जाएंगी, लोग भूल भी जाएंगे कि कोई जावेरिया आई थी। तो ऐसा हो जाएगा कि फिर वो एज अ घुसपैठिया यहाँ पर रहेंगी जी, लॉन्ग लेकिन टर्म। लेकिन नाज़िया, घुसपैठिया तो खैर वो है कि जो आपका बॉर्डर मेरा बॉर्डर वो क्रॉस करता है, ना उनके पास पासपोर्ट है, ना उनके पास वीजा है, ना उनके पास कुछ और है, वो कहीं से भी है। अगर मेरे पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बहुत सारे मोर देन 5 मिलियन लोग रहते हैं इस वक्त भी। मैं ये नहीं कहता कि सारे सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे रहते हैं। तो उनको क्या कहा जा सकता है? या आप कह रहे कि रोहिंग्या आपके यहाँ बहुत ज्यादा रहते हैं, वेस्ट बंगाल में शायद रहते हैं, कुछ और स्टेट्स में भी मे भी रहते हो, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग रहते हैं। तो ये बात तो मतलब जी टू जी होनी चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए कि भाई ये लोग आपके हैं, आप इनको वापस ले लिया, या जो भी उसका तरीकाकार हो सकता है, जिस तरह अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ। मतलब शादी के लिए तो लोग इंडिया की कोई लड़की पाकिस्तान में आती है, पाकिस्तान की कोई वहां जाती है, तो वो तो एक प्रॉपर सिस्टम के तहत आ जा रही है। नहीं, 45 डेज के बाद मैं उस पर उसका भी आपको जवाब दूंगी। जी जी। 45 डेज के बाद तो ये घुसपैठिया ही हो जाएंगी ना। अगर ये 46वां दिन भारत में गुजार रही हैं, तो ये तो घुसपैठिया ही हो जाएंगी ना फिर। जी जी। रॉ लैंग्वेज में तो ये घुसपैठिया ही हो जाएंगी। अच्छा। इनको 35वें दिन अटारी बॉर्डर पहुंच जाना चाहिए। सही। आज से 35वें दिन इनको अटारी बॉर्डर में हम लोग देखें, तब हम समझेंगे। मैं एटलीस्ट मैं समझूंगी कि जावेरिया बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, चाहे पाकिस्तान की है, लेकिन उसको छोड़ो, लेकिन वो कानून बहुत मानती है। अगर 35वें दिन उसको मैंने अटारी बॉर्डर पर देख लिया, लेकिन मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो 35वें दिन अटारी बॉर्डर पर नहीं दिखाई देगी, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ। अब आती है बात कि आपने जो कहा कि जैसे आपके पाकिस्तान से अफगानियों को बिल्कुल खदेड़ के निकाला गया, तो एनआर वो तरीका तो खैर भारत नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि मोदी राज में इतनी मतलब इस तरीके से निकालना सही नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। पर डेटास के हिसाब से और जितने भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से जब एनआरसी की बात उठी थी और सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन जब आसाम में हुआ था, तो यही कोलकाता के मंत्री, यही यही जहां पर ये जावेरिया आई है, वहीं के मिनिस्टर, उनका भी टाइटल खान है, तो वो उन्होंने 1.5 साल कंटिन्यूअसली 1.5 साल एक पाक सर्कस मैदान है वहां पर हजारों लोगों को पैसा खर्च करके भीड़ इकट्ठा करवा करके एनआरसी को रुकवाया था कि नहीं, हम यहाँ पर कोलकाता में, बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कोलकाता में नहीं है, अब धीरे धीरे कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजस्थान में नहीं थी, तो राजस्थान में बहुत बहुत परिश्रम करके हम लोग अभी जीते। तो अब क्या है, सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं। अब अवैध निर्माण है, जितनी भी चीजें हैं वो कानून के अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ अब देखा जा रहा है। तो उस तरीके से जब कोलकाता वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एनआरसी को। पर अभी जितने घुसपैठिए हैं उनको निकालना बहुत टफ है। मैं जहां पर बैठी हुई हूँ चितरंजन एवेन्यू में, यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस है मछुआ फ्रूट मार्केट। उस मछुआ फ्रूट मार्केट के पास यहाँ से 10 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। वहां पर मुस्लिम मेजोरिटी बहुत ज्यादा है और उसमें कई मुस्लिम मेजोरिटीज की बिल्डिंगें हैं, जिस बिल्डिंगों में पाकिस्तानी लोग रहते हैं और घुसपैठियां हैं। सही।
कई बच्चियों की शादी पाकिस्तान में हुई है, कई बच्चियां आई हैं यहाँ पर शादी करने के लिए, कई लड़के गए हैं वहां पर शादी करके लेकर हुँ, आए हैं और अच्छा खासा एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान से। मैं जहां बैठी हूँ वहां से 10 मिनट का डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस पर, मचुआ फ्रूट हुँ, मार्केट के अंदर। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर आप जकरिया स्ट्रीट देख लो, उसके बाद फिर आप तोपसिया देख लो, उसके बाद फिर आप खालपाड़ा मजदूरपाड़ा देख लो, उसके बाद फिर आप मटिया बुरूज देख लो, उसके बाद फिर आप नादियाल देख लो। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, एक बगान देख लें, पिकनिक गार्डन देख लें, राजा बाजार देख लें। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में हैं, जहां पर पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। और अगर उनको किसी काउंसलर ने, किसी एमएलए ने, किसी मंत्री ने, इस राज्य के, उन्होंने अपने लेटर हेड पर एक लेटर हेड बना करके दे दिया हुँ, रेसिडेंशियल का, और वो जाकर के आधार कार्ड बनवा करके ले आए, क्योंकि सरकार यहाँ पर कोई और है और कानून ना मानने की कसम खा करके यहाँ के राज्य ने रखा हुआ है। तो जावेरिया के आने से मुझे कोई शॉकिंग फील नहीं हुई, या ओके, जावेरिया के यहाँ पर 35वें दिन के बाद भी रह जाने से मुझे कोई शॉकिंग नहीं होगा, राइट, या कोलकाता के एक मुसलमान लड़के ने पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा की लड़की को उन्होंने पसंद किया है, इससे भी मुझे कोई शॉकिंग नहीं हुआ है। क्योंकि हर रोज मैं अपने चैम्बर के द्वारा 5 लड़कियों को तो रोता हुआ देखती ही हूँ कि उसने मेरे साथ 5 साल रिलेशनशिप किया, मेरा अबॉर्शन भी कराया और फिर मुझे छोड़ भी दिया आवारा बच्चलन करके, कह करके। तो यहाँ के मुसलमान लड़के ये सब बहुत इजीली करते हैं यहाँ की लड़कियों के साथ। जैसे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, नासिर खान और खादर खान इज वेरी रिनाउंड मुस्लिम। इन्होंने भरे बाजार में क्लबिंग, दारू और शराब नवेशी करके उसने एक फॉरेनर लड़की को अपनी गाड़ी में धर दबोचा और दोनों मुसलमान भाइयों ने भरपेट रात भर रेप किया और फिर उसको नंगा छोड़ दिया। और जब उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया हुई तो यहाँ की ही मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं नहीं, सब सजी हुई घटना है, ये सब झूठ है। जब ऑसिफिकेशन रिपोर्ट आया, क्योंकि आप भी लॉ हुँ, पढ़े हुए, तो जब ऑसिफिकेशन रिपोर्ट आया और आर्टिकल की पुष्टिकरण हुई कि उसके उसके इंटीरियर पार्ट से उन्हीं लड़कों का आर्टिकल हुँ, मिला है, तब जाकर के वो अरेस्ट हुए। और इसी राज्य की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस की काकोली दस्तीदर, जो पार्लियामेंट में बैठती हैं और आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा था कि अरे वो फॉरेनर लड़की जो है ना, वो ज्यादा पैसा मांग रही होगी, इसीलिए लड़कों को फंसा रही है। उसके बाद 2023 में कई मुसलमान लड़कियों का हाथ खाली में कालियागंज में मुसलमान लड़कों के द्वारा बलात्कार हुआ। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मंच पर इन फ्रंट ऑफ मेनी चैनल्स एंड मीडियाज उन्होंने कह दिया कि नहीं, सब हुँ, सजी हुई घटना है, वो प्रेम हुआ है, प्यार मोहब्बत हुआ है, इसलिए बलात्कार भी हो गया और हत्या भी हो गया और गैंगरेप भी हो गया। फाइन, तो फाइन, उसके बाद फिर कामदुनी 2013 की घटना है। 5 मुसलमान लड़कों ने मिलकर के 5 मुसलमान लड़कों ने मिलकर के एक बिहार की बेटी का बलात्कार किया और उसके बाद फिर वो उसको मार भी दिया। और कोई जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि वो भी प्यार मोहब्बत 5 लड़कों के साथ प्यार मोहब्बत कर बैठी। हमारी मुख्यमंत्री के हिसाब से वो 5 लड़कों से प्यार मोहब्बत कर बैठी और प्यार मोहब्बत में बलात्कार हो सकता है, ये हमारी हुँ, मुख्यमंत्री का कहना है। तो ओके, ये तो जितने भी मतलब कोलकाता बेस्ड हुँ, लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, वो कोलकाता बेस्ड 90% मुसलमान लड़कों की नजर में प्रोस्टिट्यूट है, आवारा है और बच्चलन है। लेकिन पाकिस्तान से आई हुई मुसलमान लड़कियां इनकी नजरों में अल्लाह की भेजी हुई फरिश्ता है। तो वो बड़े बैंड बाजा बारात के हिसाब से उनको बड़ी इज्जत दे करके सर पर बिठा करके उनको सही। रखते हैं और बहुत अहमियत देकर रखते हैं। खैर ये अब उन लोगों को पता होगा कि वो क्यों अहमियत देते हैं और क्यों नहीं देते ये हम नहीं डिसाइड उससे इसलिए नहीं मेरे कर लिए सकते बहुत कि है। मतलब आपस में उनका जो भी होगा, जो रिश्ता वो एक अलग चीज़ है। मैंने सिर्फ़ वो एक और पॉइंट एंगल से हम वो कर रहे थे और मैं खैर वो पॉइंट्स मुझे मिल गए। लेकिन नाज़िया दूसरी तरफ अमेरिका कनाडा और इंडिया एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक़्त भी। ठीक है, कनाडा की तरफ से ज़्यादा रिएक्शन हमें देखने को मिला, यूएस की तरफ से वो रिएक्शन नहीं है, लेकिन उनके एक सेनेटर का स्टेटमेंट आया है जो अभी ताज़ा स्टेटमेंट है कि यूएस सेनेटर कॉल्स आउट allied India assassination plots, not the behavior of a respectable democracy. एक मतलब बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्या कहेंगी इस हवाले से कि ये मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों अब शुरू हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारा अगर कोई दुश्मन है तो हमने उसको न्यूट्रलाइज़ करना है, वो कहीं पे भी रहता है।
हमारी कोशिश होगी कि हम उसको ख़त्म कर दें। कहते हैं कि अमेरिका भी करता रहता है, ये यूके भी करता रहता है और बाकी भी दुनिया की बड़ी ताकतें करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि कनाडा को अब इस बीच में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रूफ़ नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे जी, भारत में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, जहाँ पर जी, राज्यसभा में ये बात उठी है। जी, मेंबर ऑफ राज्यसभा जब ऑन हुआ, तो ये बात उठी और जिसका एकदम भरपेट और भरपूर तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने, जिनको मैं प्यार से जेम्स बॉन्ड बोलती हूँ, तो जी, वो उन्होंने एकदम विरोधी दलों को सही से जवाब दिया और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जवाब दिया है और जो ऑनरेबल स्पीकर हैं, उनको भी उन्होंने पूरे पूरे डिटेल्स में बताया है, काफ़ी न्यूज़ जी, चैनल्स पे भी चला है और डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही दो टोक बात कही कि कनाडा से हमने कई बार प्रूफ मांगा कि आप हुँ, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने ये एलिगेशन कुछ महीनों पहले लगाया था, वैसे ही बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इस एलिगेशन को पुष्टिकरण करके आप विथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। तो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि हम एक रूम में बैठ कर के बात करते हैं। तो जब आप एलिगेशन लगा रहे थे तब तो आप रूम में बैठकर नहीं बोले थे ना सही कहा। हमारे जी, डिप्लोमेट्स को। तो या आज आप रूम में बैठ कर के क्यों बात करेंगे? जब बात खुलकर सामने आई है तो सबको पता चलना चाहिए। बिल्कुल सबको पता चलना चाहिए। अब आ रही है अमेरिका की बात, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आज अगर मैं भी अपने स्टाफ से कोई सीक्रेट बात करूँगी, तो डेफ़िनिटली मैं व्हाट्सएप के थ्रू तो बात नहीं करूँगी, क्योंकि वो लिख कर आता है अनएन्क्रिप्टेड लेकिन होता ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी ईज़ी है। आजकल कुछ ऐसे ऐप्स भी आते हैं जो गली-कूचे के लड़के भी निकाल लेते हैं डिलीटेड मैसेजेस को। तो ये सही, बात अगर डिप्लोमेट को नहीं पता होगा तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेट तब पर वो था ही नहीं भारत का। मैं ऐसा सोचूँगी फिर और सही, सीसी 1 करके, सीसी 2 करके कौन ऐसे मैसेजेस करता है? दिस इज़ कंप्लीटली फैब्रिकेट और अगर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या ब्यूरोक्रेट या डिप्लोमेट अगर चुप है, तो इसकी खास वजह यही है कि जिस तरह से हमने एकदम आँखों में आँखें मिला कर के कनाडा को कहा था कि आप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बताइए और वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ बताइए कि हमारा हाथ है। तो उसी तरीके से उनको भी ऐसा ही लगा कि हम अमेरिका को भी सेम बात कहेंगे कि भैया आप प्रूफ दे दीजिए हमें। अब आपके हुँ, देखिए पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई आतंकवादी मर रहा है। अब उसमें से कुछ आतंकवादी टेररिस्ट ऐसे भी हैं जिनका 93 बॉम्ब ब्लास्ट से कनेक्शन था, जिनका 26/11 से बहुत गहरा कनेक्शन था, जिनका हमारे पार्लियामेंट के टेररिज्म अटैक से बहुत बहुत गहरा संबंध था, जिनका लश्कर-ए-तैयबा और जो 1990 में हमारे कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो बहुत अत्याचार हो रहा था, उससे बहुत गहरा कनेक्शन था। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत का नाम ले रहा है कि भारत का कोई आकर के मार दे रहा है, रॉ एजेंट ऐसा हुँ, कर दे रहा है या रा एजेंट ऐसा कर दे रहा है, तो उसके लिए आपको पहले जवाब सामने रखना सही, पड़ेगा। आपको वैलिड डॉक्यूमेंट सामने रखने पड़ेंगे। और साथ-साथ आप अपनी कमज़ोरी भी बता रहे हो कि आपके देश में एंटर करके हमारे भारत का कोई रा एजेंट जा करके ठोक करके चला आ रहा है, तो आपके ब्यूरोक्रेट क्या कर रहे हैं? आपके हुँ, आपके डिफेंस क्या कर रहे हैं? आपकी सेना और आपकी आर्मी क्या कर रही है? चलिए मैं बिल्कुल, 1 सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि चलिए मारा है, तो किसको मारा है? टेररिस्ट को ही तो मारा है और किसी को तो नहीं मारा और हुँ, जिस व्यक्ति के बारे में अमेरिका और कनाडा में के बात आप अभी मेरे से सवाल कर रहे हैं, उन पर अमेरिका और कनाडा में भी लाखों केसेस है। और भारत में तो गैजेट ही निकला हुआ था कि भाई ये भारत से भागा हुआ आदमी है और फेक पासपोर्ट के ज़रिया वो वहाँ पर रह रहा है अवैध तरीके से। तो आपके कंट्री के लिए भी तो वो अवैध तरीके से रह रहा है, वो भी तो गलत है। और वहाँ पर जो उसने चोरी-चकारी किया है, वहाँ पर जो उसने गलत काम किया है, उस पर भी काफ़ी एफआईआर है और काफ़ी उसके ऊपर लीगल दांव-पेच लगे हुए हैं। तो अभी हालात ऐसे हैं कि भारत पर एक भी उंगली उठाने से पहले किसी भी देश को वैलिड प्रूफ सामने रखना चाहिए। जैसे अंजू के लिए बात उठ रही थी कि 1 साल का वीज़ा तय हो गया। मैंने साफ-साफ ये बात कह दिया कि चाहिए वो पेपर, तो विदाउट पेपर हवाबाजी पर अब बात नहीं हो सकती है भारत। हुँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप पेपर रखिए, हम उस पर बात करेंगे, आप कमरे में बोलिएगा, कमरे में करेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया हाँ। बोलिएगा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिया बात करेंगे। पर वी कांट एक्सेप्ट राइट नाउ हवाबाजी। राइट, राइट बिल्कुल और मेरे ख़्याल में प्रूफ़ के साथ बात करनी किसी भी कंट्री को अगर किसी के ऊपर
एलिगेशन लगाता है, तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर, कनाडा इंडिया के ऊपर या कनाडा किसी अमेरिका किसी और के ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ करता है इराक के ऊपर, तो उसकी कोई वाक़ई में सबूत होने चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कि ऐसा कोई जैसे कहते हैं कोई कानून नहीं है। लेकिन ख़ैर एनीवे देखते हैं कि इस मसले का क्या हल निकलता है। नाज़िया थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वंदे मातरम, भारत माता थैंक की यू, जय। थैंक यू। बात